अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर आप कैसे फाइंड करते हैं ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6। ये एक मैट्रिक्स है ए इसका नाम है इस मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम। इसे सीखने के लिए आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रो बाय कॉलम, ये रो 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है C1, और ये है कॉलम 2। अब ये रो बाय कॉलम होता है ऑर्डर। रो इसमें 1 2 रोज़ हैं। 2 बाय कॉलम है 1 2 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। इसे हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे क्रॉस करेंगे। या 2 बाय 2 लिख लीजिए या 2 क्रॉस 2 लिख लीजिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है बी इज़ इक्वल टू 2 0 3 5। इसका ऑर्डर क्या होगा? रो 1 रो 2 रोज़ हैं। 2 बाय कॉलम है 1 2 इसका भी 2 बाय 2 है। 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है सी मैट्रिक्स है 2 और 4। अब ये थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। ये रो 1 एक रो हो गई, ये एक कॉलम और ये 2 कॉलम। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो है 1 बाय एक कॉलम 2 कॉलम 1 बाय 2 या 1 क्रॉस 2। हमेशा ऑर्डर में पहले रोज़ आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं। उसके बाद एक है मैट्रिक्स डी में है 4 0 6। अब इसमें एक रो 2 रोज 3 रोज़। अब इसमें 3 रोज़ हैं 3 बाय, और कॉलम्स कितने? एक कॉलम है 3 बाय 1 या 3 क्रॉस 1। इसके बाद इधर शो नहीं हो रहा, एक मिनट। ई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। अब ये इसमें एक रो 2 रोज़ 3 रोज़ हो गई, एक कॉलम और 2 कॉलम्स हो गए। अब इसका ऑर्डर होगा 3 रोज़ हैं 3 बाय 2 कॉलम्स 3 बाय 2 इसका ऑर्डर। इसे 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है एफ इज़ इक्वल टू 2। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये देखें, ये रो एक रो है और एक कॉलम भी है। एक रो है और एक कॉलम है। अब इसका ऑर्डर होगा 1 रो है 1 बाय एक ही कॉलम है 1 बाय 1। इसे 1 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी है 2 1 2 3 2 4 0 3 5। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? एक रो 2 रोज़ 3 रोज़ 3 रोज़ हो गई। इधर लिख देते हैं 3 बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं 3 बाय 3 इसका ऑर्डर होगा, या 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है एच इज़ इक्वल टू 2 1 3 0 4 6। रो 1 रो 2 रोज़ हो गई।
इधर लिख लेते हैं 2 बाय, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 2 बाय 3 इसका ऑर्डर है। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। उसके बाद क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रोज़ हैं सेकंड मैट्रिक्स में भी उतनी ही रोज़ हों, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में भी हों। अब ये मैट्रिक्स हैं ए से लेकर जे तक, मैट्रिक्स गिवन है, इनमें से देखने कौन इक्वल है, कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले ए का ऑर्डर है 1 रो और 1 कॉलम, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। बी का ऑर्डर देख लेते हैं। बी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, 1 क्रॉस 2। सी का ऑर्डर है 5 - 2। अभी इसे सॉल्व करना है पहले। 5 - 2 होता है 3, तो ये एक ही एलिमेंट बचेगा, तो इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। ये डी है, मैट्रिक्स डी, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। डी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। उसके बाद ई में 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। एफ में एक रो 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1। जी में 3 - 1 2 आ जाएगा और 3 + 3 6, 2 और 6। अब ये देखें एफ जैसा है और इनकी रोज़ और कॉलम्स भी सेम है, तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा। ये 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1। उसके बाद एच 1 रो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। उसके बाद है आई का एक रो है और 1 और 2 कॉलम्स हैं, क्योंकि 3 + 2 5 आ जाएगा। उसके बाद जे है, जे में 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हैं। इन्हें सॉल्व करके 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। इनका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। अब उसके बाद देखना है कौन सी सेम है, किसका ऑर्डर सेम है। ए और सी का ऑर्डर सेम है। उसके बाद नीचे लिखना है ए इज़ इक्वल टू सी, इक्वल का साइन है। मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनके एलिमेंट्स जिससे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है उनके दरमियान इक्वल लगाया जाता है। ए इज़ इक्वल टू सी। उसके बाद बी है डी के इक्वल, बी इज़ इक्वल टू डी। अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये आगे मल्टीप्लिकेशन हमने सीखनी है, उसमें भी हम ये प्रूफ करेंगे। 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये रोज़ हैं और ये भी रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं और ये कॉलम्स हैं। ये इसमें है एक रो, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 1 कॉलम है। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद है ई किसके इक्वल है 2 बाय 2। ई जे के इक्वल है और एच के इक्वल है। ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे। उसके बाद एफ है जी के इक्वल, एफ इज़ इक्वल टू जी। आई 1 क्रॉस 2, ये बी और डी के इक्वल है, इधर लिख देते हैं बी इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू आई। ये कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।